नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ महेश शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। देश में कोरोना के मामलों में अब तक सबसे बड़ा इजाफा। 24 घंटे में 1684 नए केस, 23,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। बुलंदशहर में 5 और लोगों में मिला कोरोना। शिकारपुर की 3 महिला और 2 पुरुष कोरोना पॉजिटिव। मृतक डॉक्टर के संपर्क में आए थे 5 लोग। हाथरस में दुकानदारों के पास ग्राहक बनकर पहुंचे एसडीएम और थाना प्रभारी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर की सख्त कार्रवाई। और आगरा में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने की बैठक। जनता तक राहत सामग्री पहुंचाने पर की गई चर्चा। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा देखने को मिला है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 23,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1684 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 37 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 23,077 हो गई है, तो वहीं इस खतरनाक कोविड-19 महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 718 तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार सुबह 36 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आए। इस तरह से अब प्रदेश में कुल 1584 पॉजिटिव विभिन्न जिलों के अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 1100 तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। और प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण अभी तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक 7 लोग आगरा के हैं। बुलंदशहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। शिकारपुर इलाके से 5 और लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से 3 महिला और 2 पुरुष कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद बुलंदशहर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 29 हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 5 कोरोना पीड़ित कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टर के संपर्क में आए थे। सभी 5 मरीजों को खोरजा में शिफ्ट किया गया है। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो वहीं ताजनगरी आगरा में जनता को खाने पीने के सामान के साथ दैनिक उपयोग के सामान को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की, जिसमें जनता को राहत देने के कई मामलों पर चर्चा की गई। इस बैठक में मंडलायुक्त अनिल कुमार, आईजी ए सतीश गणेश समेत कई अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने प्रशासन के हर अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी और लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज माननीय आयुक्त साहब के मीटिंग ली गई और इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं कि फल की सप्लाई है, वेजिटेबल्स की सप्लाई है, किराना हो गया, मेडिकल, उसके ऊपर चर्चा की गई और मुझे लगता है काफ़ी स्मूथ अभी डिलीवरी इंश्योर की जाएगी। बंगाली फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन ने वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है कि वो घरों में रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्ते, मैं हूँ अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता और मैं आज आप सबसे ये वीडियो में कनेक्ट कर रही हूँ एक गंभीर वजह से। हम लोग एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं और हम सभी फाइट कर रहे हैं एक ही रीज़न के लिए, और वो है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो केवल इन्फेक्शस नहीं है, लेकिन दिस इज़ कॉजिंग डेथ, यानी कि जान भी ले रहे हैं ये वायरस। तो अभी हम सब एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम सबको घर पे रहना पड़ रहा है, लेकिन इसका एक बहुत ही अहम वजह है, जो वजह है कि हम अगर घर पे रहें तो ही हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम खुले आम बाहर जाएं और लोगों से मिले तो हम हम खुद को भी डेंजर में डालेंगे, खतरा में डालेंगे और दूसरे लोगों को भी खतरे में डालेंगे।
तो ये ज़रूर हम नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेंगे। शासन द्वारा जालौन को कोरोना के चलते असंतोषजनक श्रेणी में लाने के बाद जिले के आला अधिकारी लॉकडाउन की स्थिति को सुधारने में जुट गए। इसी के चलते कानपुर जोन के एडीजी जय नारायण ने कालपी क्षेत्र का निरीक्षण किया और लगातार मिल रही सूचनाओं के चलते जालौन कानपुर देहात की सीमा को सील किया गया, जिससे बाहर से आने वाले मजदूरों और यात्रियों पर रोक लगाई जा सके और उन्हें कुछ लोगों को क्वारंटाइन भी किया जा सके, जिससे जनपद में कोरोना की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। वहीं मीटिंग के उपरांत कालपी कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर की भी हकीकत देखी गई, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार और जिला अधिकारी डॉक्टर मनान अख्तर ने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों के मुलाकात की और उनसे हालचाल जाना। वहीं लोगों की जो भी परेशानियां थी उन्हें सुनकर उनको निस्तारण करने की बात कही है। ये जरूर है कि अगर एक पर्टिकुलर जगह ज़्यादा हो जाते हैं तो इनको अन्य स्कूल कॉलेज में जाते हैं, इनको शिफ्ट किया जा सकता है। जो है पूरी सुरक्षा के जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए जो करना जो है इसको हम लोग करते हैं। देखिए हमारे पास एसएसपी झांसी भी खड़े हैं। जी जी, अगर आप ये कहें जाते हैं तो ये कह देंगे कि भाई मध्य प्रदेश से आ गए जाते हैं। ये अभी ये सब एक ऐसी चीज है, इसी समन्वय को बनाए रखने के लिए जाते हैं। आज हमने एसएसपी झांसी को भी बुलाया जाता अपना जो है ललितपुर चूंकि दूर है जाते हैं, तो आज मैंने वहाँ पर झांसी और ललितपुर में आईजी साहब को भेजा है, बघेल साहब को भेजा है जाता अपना जो है। इसी सब चीजों का समन्वय रखते हुए जाते हैं। कोरोना वायरस से फैली महामारी में पुलिस के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। कभी पुलिस लोगों पर सख्त रवैया अपना रही है तो कभी शायराना अंदाज में लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। ऐसा एक मामला जालौन की कालपी बॉर्डर पर तैनात एक उप निरीक्षक रविशंकर मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो खाना खाने बैठे हैं और पहला निवाला शुरू करने वाले ही थे कि सामने से एक भूखा व्यक्ति आ गया। उन्होंने तत्काल अपने हिस्से का भोजन और पानी की बोतल उसे दे दी और वापस अपनी ड्यूटी पर डट गए। उप निरीक्षक रविशंकर मिश्रा का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और वायरल होने के बाद हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है। जहां एक तरफ कोरोना आपदा में पुलिस की मेहनत की तारीफ हो रही है तो कुछ लापरवाह पुलिसकर्मी साख पर बट्टा लगा रहे हैं। उन्नाव पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 शातिर चोरों को पकड़कर जेल भेजा था। जेल में बंद कैदियों को खांसी जुकाम की शिकायत हुई, जिस पर जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां दोनों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। वहीं रात को मौका पाकर दोनों कैदी वार्ड की खिड़की तोड़कर फरार हो गए। दोनों के भागने की सूचना पर मेडिकल स्टाफ और पुलिस में हड़कंप मच गया। रात से ही डॉग स्क्वाड और स्वैट टीम दोनों का सुराग लगाने में जुट गई। एसपी ने 6 टीमों को दोनों की गिरफ्तारी में लगा दिया। करीब 14 घंटे चली ताबड़तोड़ दबिश और खुफिया तंत्र की सटीक जानकारी होने पर देर शाम पुलिस ने फरार हुए दोनों बंदियों को शहर के मोहल्ला अनवार नगर के एक खाली प्लॉट से गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिटी ने बताया कि जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से फरार हुए दोनों कैदियों की धरपकड़ में 6 टीमें लगाई गई थी, जिनमें सफलता मिल गई है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। देखिए, थाना कोतवाली के अंतर्गत 20 अप्रैल की रात्रि में 2 अभियुक्तों के द्वारा चोरी का प्रयास किया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया व दोनों को जिला कारागार ले जाया गया। वहाँ से तबीयत खराब होने की शिकायत के आधार पर इनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। इनका इलाज वहाँ चल रहा था। कल रात्रि में इनके द्वारा वहाँ से भागने का प्रयास किया गया, खिड़की तोड़ी गई, वो वहाँ से ये लोग फरार गए। तब से लगातार टीमें बना के गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा था और 6 टीमें गठित की गई थी। अभी दोनों ही अभियुक्त अजय उर्फ करिया व रोहित पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, तो दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस की तहसील सादाबाद एसडीएम राकेश कुमार और थाना कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र सादे कपड़े पहनकर मुंह पर गमछा बांधकर एक बाइक पर सवार होकर ग्राहक बनकर सामान खरीदने के लिए ऐसे दुकानदारों के पास पहुंच गए जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए लॉकडाउन समय सीमा के बाद भी दुकानों को खोलकर बैठे थे। इस दौरान अधिकारियों को कोई पहचान नहीं पाया और फिर जो भी दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। मुझे इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति है उसका कठोरता से पालन कराने के लिए इस संबंध में एसडीएम सादाबाद और इंस्पेक्टर सादाबाद द्वारा एक खरीदार बनकर के कुछ दुकानों पर भ्रमण किया गया था, जहां पर कुछ ऐसी दुकानें जो कि अनावश्यक रूप से खुली पाई गई थी, उनको मौके पर पकड़ा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और इस तरह की कार्रवाई और भी थाना क्षेत्रों में कराई जानी है और हर हाल में लॉकडाउन का पालन करवाते हुए और इसको सुनिश्चित कराने के लिए सभी को निर्देश दिया गया।
जहां देश भर में गरीबों के लिए राशन को लेकर अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, साथ ही सभी सामाजिक लोगों के द्वारा अपने अपने तरीकों से सरकार के खाते में गरीब और असहायों की मदद के लिए सहायता राशि प्रदान की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ राशन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अलीगढ़ के गांव सहारा में स्थित एक मकान में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने छापा मारा तो 300 क्विंटल से ज़्यादा चावल बरामद हुआ। गहनता से छानबीन करने पर पता लगा कि बंसी नाम का युवक कई सालों से राशन की कालाबाजारी करता आ रहा है और अब लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से गरीबों के राशन पर डाका डाल रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन द्वारा छापा मारा गया और अब आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह सूचना मिली थी, एजेंट साहब के द्वारा मुझको फ़ोन किया गया कि वहाँ पर तेहरा में कोई गांव तेहरा है, वहाँ पर कोई राशन अवैध रूप से रखा हुआ है। तो भैया मौके पर पहुँचे तो हमें 2 गोडाउन्स में 2 कमरों में हमें राशन मिला है। उसमें राशन में चावल है दोनों कमरों में और अभी गिनती कराई जा रही है कितना है, तो उसका टोटल बाद में बताया जाएगा। और जो भी है इसकी प्रक्रिया में सप्लाई विभाग आपूर्ति विभाग को हमने मौके पर सुपुर्द कर दिया गया। सुबह उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक गोदाम पर छापा मारा गया, अलीगढ़ मथुरा रोड पर जगदम्बिका कोल्ड स्टोर के पास में। वहाँ बड़े पैमाने पर जो चावल है राशन का वो संग्रहित कर रखा गया था। सूचना जब जिला स्तर पर पहुँची तो मैं सप्लाई इंस्पेक्टर कोल प्रमोद कुमार मौके पर पहुँचा। मैंने देखा कि बड़े पैमाने पर चावल है और ये चावल को जब्त कर हम 2 डीलरों को सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि गोदाम में इस समय प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो चावल आ रहा है उसके कारण गोदाम में पर्याप्त जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।